ये सब उसमें रहता है। तो ये कह रहे हैं ओम इति एतद अक्षरम, इसका कभी क्षय नहीं होता है, ये अक्षर है। अक्षर मतलब अविनाशी, क्षर मतलब विनाशी, नाशवान। इदम सर्वम तस्य उपव्याख्यानम, कह रहे हैं जो कुछ भी वर्णन है, जो कुछ भी विस्तार है, वो सब उस ओंकार का ही है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसी का ही है। वो दिखता नहीं है लेकिन है सब उसी का ही है। अब यहाँ आप इसमें आश्रम में रहते हैं तो स्वामी जी तो यहाँ कभी दिखते नहीं है, लेकिन यहाँ एक एक चीज है, वो सब किसके कारण है? उन्हीं के कारण है। यहाँ कुर्सी, मेज, टेबल, दरी, मकान, पंखा, माइक, जो कुछ भी दिखाई देता है आपको, पेड़ पौधे, मकान, किचन, गैस स्टोव, जितना भी जो भी दिखाई दे रहा है, यहाँ इतने बच्चे, ये सब क्या है? एक ही आत्मा का विस्तार है। उदाहरण के लिए बताया जाता है। तो इस सारे विश्व में हम सब आत्माएं, माने एक एक आत्मा के पास भी जो इतना विराट है, वो किसका है सारा? वो उसका है, अंत में उसका है। व्यवहार काल के लिए हमें दे रखा है। तो जैसे हमने यहाँ कहा कि ये सब स्वामी जी का है, लेकिन स्वामी जी के भी पार यदि जाएंगे, स्वामी जी के पास भी कहाँ से आया है? तो ईश्वर का है। तो वास्तव में असली मालिक कौन है सबका? ईश्वर है, हम सबका। ये कह रहे हैं इदम सर्वम तस्य उपव्याख्यानम, ये जो कुछ भी दिख रहा है ये सब उसी का ही उपव्याख्यान है, उसी का ही विस्तार है। भूतम भवत भविष्यति इति, जो कुछ पहले हुआ वो भी उसी का ही विस्तार है। भूतम भवत, जो इस समय है वो भी सब उसी का विस्तार है। और भविष्यत, आगे जो होगा, तीनों काल, तीनों काल में जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा, सब उसी का ही है। और इतना ही नहीं, ये कह रहे हैं यच्च अन्यत त्रिकालातीतम, इस त्रिकाल से भी जो अतीत है, कालातीत, वो भी ओंकार ही है। ये तीनों भूत, भविष्यत और वर्तमान में जो दिखता है ये तो बहुत छोटा सा है उस ब्रह्म का, ये भी अनंत है हमारे लिए, पर उसकी दृष्टि से ये तो बहुत छोटा है। इससे भी जो अतीत है, तद अपि ओंकार एव, तो इतनी ओंकार की महिमा है देखो। और हम तो ओम का उच्चारण करते हैं और मन मन में और कई चीजें चलती रहती हैं, तो ये इतना तो हमारे दिमाग में आता ही नहीं है अर्थ। और शास्त्र तो कहते हैं तज्जपस तदर्थ भावनम, जिसका जाप कर रहे हैं वैसी ही भावना भी रखनी चाहिए। तो अब आगे बता रहे हैं कि असद्वा इदम अग्रे आसीत, फिर ये सृष्टि बनती कैसे है? तो कह रहे हैं कि शुरू में ये सब कुछ असत रूप में था। असत मतलब जैसे हमारी जितनी भी जिसकी जितनी उम्र हो गई, आपकी कितनी उम्र होगी प्रदीप जी? हैं 36। तो 36 ईयर्स पहले आप असत रूप में थे, मतलब ये वाला रूप था नहीं आपका। तो जितनी जिसकी उम्र है उससे पहले वो सब क्या थे? हम असत रूप में, मतलब दिख नहीं रही थी ये शरीर आदि की दृष्टि से। आत्मा तो सत्य ही था, कहीं दूसरे शरीर में था, पर ये वाली जो सृष्टि है मेरी, ये जो शरीर है, ये कैसा था? असत रूप में था। तो ये कह रहे हैं असत वा इदम अग्रे आसीत, सृष्टि के आदि में सब कुछ असत ही था। और यही बात, बिल्कुल यही बात वहाँ ऋग्वेद में आती है, नासदीय सूक्त है वहाँ पर, ना सदा सी नो सदा आसीत ना सीद्रजो नव्यो ओमा परो यत, ना सत था ना असत था उस समय। ये कह रहे हैं सत नहीं था, वहां कहा असत भी नहीं था। सत तो नहीं था लेकिन असत भी नहीं था। असत माने असत्य, क्योंकि यदि कुछ भी नहीं था तो सब असत्य था, कुछ भी नहीं है तो फिर उससे ये पैदा कैसे होगा? हमारे पास बीज है एक वट वृक्ष का, तो उस बीज में वट वृक्ष तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसके अंदर छिपा हुआ तो है। अगर उसमें छिपा हुआ नहीं हो तो बोने पर भी फिर वट वृक्ष कहाँ से आएगा?
तो हम उस बीज को देख के ये भी नहीं कह सकते कि यहाँ वट वृक्ष है, सत है, और ये भी नहीं कह सकते कि असत है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते, बीज रूप में तो है। तो ये सृष्टि इस रूप में तो नहीं थी आदि में, लेकिन बीज रूप में तो थी ईश्वर की। असत्वा इदम अग्रे आसीत ततो वही सत अजायत है, और उस असत से ही, माने वो जो बीज रूप में था, उससे ही ये सत रूप में उत्पन्न हो गई। तद आत्मानम स्वयं अकुरुत, तो एक तरह से उस परमात्मा ने ही अपने आप को सगुण साकार रूप में प्रस्तुत कर दिया इस सृष्टि के रूप में। तस्मात् तत्सुकृतम उच्यत, इसलिए उस परमात्मा को सुकृत भी कहते हैं, अच्छी तरह से निर्माण किया उसने इस सृष्टि का। यद्वै तत्सुकृतम, इसलिए परमात्मा को सुकृत भी कहते हैं। रसो वै सह, और वो परमात्मा कैसा है? सर्वत्र रस से पूर्ण है। रस का मतलब है आनंद, नीरस नहीं है। लोग बोलते भाई इस रास्ते पे कौन चले, कुछ रस ही नहीं है, नीरस है। रस है ही सारा यहाँ पे, परमात्मा के अलावा तो सब नीरस ही है। और यदि कहीं थोड़ी सी भी भ्रांति होती है, थोड़ा भी रस है, ऐसे तो नहीं कहेंगे कि पूरा ही नीरस है। क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि इंद्रियों में या संसार में बिल्कुल भी सुख है ही नहीं, तो ये भी गलत है। ऐसा नहीं है, सुख तो है, नहीं तो ये इतने सारे लोग भी उधर क्यों भागते। लेकिन सुख थोड़ा है, बिजली चमके ऐसा है बस। और फिर उसके बाद नीरसता बहुत ज्यादा है। और इधर शुरू में नीरसता लगती है, लेकिन उसके बाद रस ही रस है। तो यहाँ परमात्मा का स्वरूप ही क्या बताया? रसो वही सह, वो परमात्मा क्या है? रस रूप है। रस एव ही अयम लब्ध्वा आनंदी भवति, और उस रस को प्राप्त करके ही ये आत्मा क्या हो जाता है? आनंदी, आनंद वाला। तो अभी तो हम थोड़े थोड़े उसके रस को पा करके फिर कहते हैं आज तो आनंद आ गया। आम जो खाया, आम में जो रस था, तो उसको कहते हैं कि आज तो दशहरी आम खाया, आनंद आ गया एकदम से, बड़ा मीठा था। तो ये जो रस है ये उसी का ही है, आम में जो रस है, आम में जो आनंद है। इतना सुंदर भजन आज उसने सुनाया कि आनंद आ गया सुन के। इतना बढ़िया आज वो दृश्य हमने देखा वहां पे कि देख के आनंद आ गया। तो ऐसे हम बोलते हैं ना ये शब्द, आनंद आ गया, तो वास्तव में वो उसी का ही है सब जगह, उन वस्तुओं का नहीं है। और को ही एव अन्यत प्राण्यात, उसके अलावा और यहाँ है ही क्या? यदेश आकाश आनंदो न स्यात्, कह रहे हैं कि अगर यहाँ कुछ भी ना हो, ये जो कुछ भी आनंद रूप है, अगर वो परमात्मा ना हो, उसको लेस कर दिया जाए, तो यहाँ पर तो कुछ फिर आनंद ही नहीं आएगा। एष ही एव आनंदयति, क्यों? परमात्मा के कारण ही सब कुछ आनंद देता है। हमें खिलते हुए फूल, उनकी सुगंध आनंद देती है। क्यों आनंद देती है? क्योंकि वो फूल जमीन से जुड़ा हुआ है। अगर उसको उखाड़ के आप रख दो, आप कहो कि कहाँ मिट्टी में इतना सुंदर फूल हो, इतनी अच्छी गंध है आपकी, आपको अपनी वैल्यू का पता ही नहीं, कहाँ यहाँ कीचड़ मिट्टी में बैठे हो आप। चलो हम आपको उखाड़ के, कमल के फूल को आप बोलो, हम आपको उखाड़ के और उधर ले चलते हैं अपने योग भवन में, और वहाँ हम आपको नीचे सोने का एक थाली बना के उसमें रखेंगे, आप कितने सुंदर हो। यहाँ कीचड़ में पटक दिया, आपको कुछ पता ही नहीं है भगवान जी को भी, तो आप उठा के लाके उसको सोने की तस्तरी में यदि सजाएं, तो फिर वो कितने दिन खिलेगा और वो सुगंध कितनी देर रहेगी? थोड़ी देर रहेगी, जब तक वो प्राण अपने साथ लाया है, उसके बाद वो सूख जाएगा। उसमें वो आनंद, उसका वो लहराना, उसका वो सुगंध बिखेरना, वो कब संभव है? क्योंकि वो पृथ्वी से जुड़ा है। पृथ्वी किससे जुड़ी है? आकाश में वो जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उससे जुड़ी है। और वो जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है इस ब्रह्मांड में सब जगह जो एक दिव्य शक्ति है, वो क्या है? वही परमात्मा है। तो पृथ्वी भी इनडायरेक्ट रूप से किससे जुड़ी है? उसी से जुड़ी है। पृथ्वी को और थोड़ा सा इसको विस्तार से कहेंगे तो यूं कह देंगे कि पृथ्वी सूर्य से जुड़ी हुई है, इसलिए पृथ्वी पे ये पेड़ पौधे जिंदा हैं। फिर वो सूर्य भी किससे जुड़ा हुआ है? वो उस ब्रह्मांड में जुड़ा हुआ, परमात्मा से जुड़ा हुआ है।
तो वास्तव में इनडायरेक्ट रूप से हम सब किसके साथ जुड़े हुए हैं? उसके साथ ही जुड़े हुए हैं हम। तो हमारे पास जो कुछ आनंद है, सुख है, जो भी थोड़ा बहुत है, तो वो सारा उसी का ही है। इसलिए संबंधों में, संसार में, खाने पीने में आपको कहीं रस आए तो आप जरूर रस लेना, उसकी मनाही नहीं है, लेकिन वहां उसको देखना। वो रस किसका है? परमात्मा का है। तो खूब आम खाओ, लेकिन खाते समय पहले उसको याद करो और उसको धन्यवाद दे दो। क्या रस बनाया आपने, क्या आपने केला बनाया, इतना बढ़िया हलवा बना के और पैकेजिंग कर दी। और हमारे वाला हलवा खराब हो सकता है, ये खराब भी नहीं हो सकता है। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन रखे रखो। क्या पानी बना दिया नारियल में, इतना ठंडा, इतना मीठा, एक अलग ही टेस्ट है उसका। फिर ऊपर कितना कठोर वो लगा दिया ढक्कन। तो एक एक चीज को देखो, आप उसको यूज करो, लेकिन उसका धन्यवाद करते, उसको पहचानते हुए। तो फिर जीवन में क्या है? आनंद ही आनंद है फिर तो यही कह रहे हैं, ये हमें सिखा रहे हैं जीने का तरीका। ऐसे ही एव आनंदयति, उससे ही ये व्यक्ति आनंदी बन जाता है। यदा ही एव एष एतस्मिन् अदृश्ये अनात्मे अनिरुक्ते अनिलये अभयम प्रतिष्ठां विन्दते। करें जब ये इस परमात्मा में, जो कैसा है? अदृश्य, दिखाई नहीं देता है, अनात्म में उसका कोई स्वरूप नहीं है, अनिरुक्ते, उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं हम। कहाँ वर्णन कर पाएंगे हम? छोटे से नन्हे से हमारी वाणी कहाँ वर्णन कर पाएगी उसका। अनिलये अभयम प्रतिष्ठाम, और वो कैसा है? अनिलय माने जो वो सबका आधार है, उसका कोई आधार नहीं है, निलय नहीं है। और वो प्रतिष्ठा है, सबका वही आधार है। उसको जब पा लेते हैं तब हम आनंदी होते हैं। अथ सो अभयम गतो भवति, इसके बाद फिर ये आत्मा अभयता को प्राप्त हो जाता है। यदा ही एव एष अस्मिन् उदरम अनंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति, और जब वो उससे अलग हो जाता है व्यक्ति तो भयभीत होता है। छोटा बच्चा कब भयभीत होता है? बिल्कुल छोटा बच्चा, 1-2 महीने का बच्चा जब अपनी माँ से अलग होता है। माँ की गोद में है तो पूर्ण सुरक्षित है। बिजली चमके, उधर से गाय आए, बैल आए, भैंस आए, कुछ भी आए, बिल्कुल सुरक्षित है। उस बच्चे को माँ थोड़ी देर भी उतार देती है ना गोद से, और बस यहीं खड़ी है, तो भी बच्चा रोने लगता है, तो वो गोद बड़ी सुरक्षित है। तो ऐसे हमें जब कष्ट आता है ना जीवन में, तो आप सोचना कि आप गोद से उतर गए हो, तो क्या करना है फिर? तुरंत जाके वहीं बैठना है। दुख होता ही तब है हमें जब हम उससे अलग हो जाते हैं, तो उसी का आश्रय लेना है हमें। तो ऐसी भावना करते ही दुख चला जाएगा। अथ तस्य भयम भवति तत्तेव भयम विदुषो अमन्ममानस्य तदपि एष श्लोक भवति। तो ये कह रहे हैं कि ये जो आनंद आनंद हम सुनते हैं, तो इसके बारे में जरा बताओ, ये आनंद है क्या? तो यहाँ इसकी मीमांसा की गई है तैत्तिरीय उपनिषद में। ये आनंद क्या है? कह रहे हैं कि देखो, वैसे तो कल भी परसों भी बताया था ना कि आनंद क्या होता है? जो आके कभी जाता नहीं है, उसको आनंद कहते हैं, वो परमानेंट होता है। और सुख क्या है? आता भी है, जाता भी है, वो टेम्परेरी है, आने जाने वाले को सुख कहते हैं। लेकिन फिर भी हमारी ऐसी आदत बन गई कि हम आने जाने वाले सुखों को भी क्या कहते हैं? आनंद कहते हैं। ऐसा आम खाया कि आनंद आ गया, अब वो तो आने जाने वाला है, लेकिन हम उसको आनंद ही बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि चलो, आप इन सुखों को भी आनंद कहते हो, तो इस आनंद की ही मीमांसा कर लें, आनंद है क्या? तो इसमें छोटा बड़ा आनंद कहेंगे फिर हम। आम का आनंद छोटा, फिर एक कोई उससे भी बड़ा आनंद होगा। तो आम से अच्छी चीज कौन सी है जो ज्यादा आनंद देती है आपको? आम से ज्यादा आनंद देने वाली चीज कोई है कि नहीं धरती पे? हैं? हाँ, तो बताओ तो, आम से बड़ा आनंद किसका है? खाने का ही नहीं, कोई भी आनंद बोलो, अपना ही बोल दो, अलग अलग बोल दो। आपको आम से भी बढ़ के कोई आनंद है जीवन में? सोने में आनंद है, अच्छी बात है। और
पापा के साथ रहती हूँ तो आम से भी बड़ा आनंद है। और हाँ जी, गाड़ी में घूमते हैं, अच्छे अच्छे दृश्य देखते हैं, वो आम से भी बड़ा आनंद है। प्रदीप जी का माता जी से के हाथ से बना हुआ कुछ खाते हैं तो उसमें कई आमों का आनंद है। परिवार के साथ रहते हैं तो आनंद आता है। ये परिवार नहीं लगता आपको? हाँ, ये भी परिवार है, इसके साथ भी आनंद आता है। पापा की गोद में सोते हैं तो आम से भी बड़ा आनंद। तो सबके आनंद है ना बड़े बड़े। चलो, अभी आपके पास कॉपी है? कॉपी है तो आप एक सर्कल लगाओ, उसमें ऐसे गोल चक्कर बनाओ। बना दिया? फिर एक दूसरा इसके चारों तरफ एक सर्कल और बनाओ, थोड़ी सी जगह छोड़ के। फिर थोड़ी सी जगह छोड़ के तीसरा सर्कल बनाओ। अब आप जो भीतर वाला है, अंदर वाला, उसमें कोई एक नाम लिखो, कोई एक संबंध जो जिससे आपको सबसे ज्यादा प्रेम है, अत्यंत प्रीति करते हैं, नंबर 1, उसका नाम लिखो पहले वाले सर्कल में। और दूसरे में उसका लिखो जो सेकेंडरी, उसके बाद जो प्रिय है। और तीसरे में जो तीसरे नंबर पे है। ऐसे तो बहुत लोग प्रिय हैं, पर फिर भी टॉप मोस्ट 3 जो सबसे ज्यादा अत्यंत प्रिय हैं। हाँ जी बिंदु जी, पहले वाले सर्कल में कौन आया? दूसरे में? तीसरे में? हाँ जी रजनी जी, पहले वाले में माँ, दूसरे में दीदी भाई, तीसरे में आया ही नहीं, उसमें देर लगी कि थर्ड किस में? हाँ जी कृष्णा जी, फर्स्ट में पापा, सेकंड में बहन, थर्ड में चाचा जी। तो बेटा, पति, स्वामी जी, उसके बाद सब। तो ऐसे अपना देखना चाहिए ना। तो ये सच है भाई, हमें किससे प्रेम है, तो इसमें हम स्वतंत्र हैं। तो पहले सर्कल में सबसे फर्स्ट नंबर पे जिनको परमात्मा चाहिए तो उनको परमात्मा मिलेगा, जिनको मम्मी पापा चाहिए तो मम्मी पापा मिलेगा। हमारी प्रायोरिटी क्या है तो वो तो हमें देखना पड़ेगा ना। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे, और ये बुद्धि से नहीं बोलना, अच्छा उत्तर दूं मैं ऐसा सोच के नहीं बोलना, ईमानदारी से बोलना है। वास्तव में ही मैं जीवन में सबसे ज्यादा महत्व किसको देता हूँ वो ही बताना है, क्योंकि हम वहां हैं। और फिर जिससे करते हैं उसमें फिर उसको ढूंढने की कोशिश करना। आप अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं तो माँ बाप के अंदर भी जो प्रेम करने वाली शक्ति है वो ही है। तो उस आनंद की कैटेगरी बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा आनंद क्या है। तो आपने किसी ने बताया कि आम का एक आनंद है, फिर मम्मी पापा का आनंद है, भाई बहनों का है, स्वामी जी का है, गुरुजनों का है। ये सारे आनंद एक छोटे बड़े ऐसे हैं ना। सबसे फर्स्ट सर्कल में वो सबसे बड़ा आनंद हमारे लिए, फिर सेकंड वाला उससे कम, थर्ड वाले में उससे कम, फोर्थ में तो फिर सभी आ जाएंगे। अब ये मीमांसा कर रहे हैं ये आनंद है क्या, छोटा और बड़ा। इनका सुन लीजिए ऋषियों वाला। भीष अस्माद वातः पवते, कह रहे हैं ये जो वायु बह रहा है ना, बिना कोई उसमें हेर फेर किए कभी लेट नहीं होता है, तो ये उस परमात्मा के भय से ही, अनुशासन से। यहाँ सब बच्चे अनुशासन में रहते हैं तो किसके भय से अनुशासन में रहते हैं? आप सब गुरुजनों के भय से, क्योंकि यदि वो सुबह नहीं उठेंगे तो आप लोग दंड देंगे उनको। तो इसलिए वो पूरी दिनचर्या में दौड़ते रहते हैं भय के कारण। तो ऐसे ही ये वायु भी दौड़ता रहता है। भीष अस्माद वातः पवते भीषाद एति सूर्य, उसके भय से ही ये सूर्य घूम रहा है बड़ा फास्ट, क्योंकि उसने निर्देश दे रखा है कि जब तक सृष्टि रहे घूमते रहना, जलते रहना, चमकते रहना, प्रकाश देते रहना, ऐसा निर्देश है। भीष अस्माद अग्निश्च इंद्रश्च मृत्युर्धावति पंचम,
और उसी के भय से ये अग्नि प्रज्वलित रहती है, इंद्र उसी के भय से अपना कार्य कर रहा है, मृत्यु दौड़ रही है, सबको ले जा रही है, तो सब उसी के निर्देश से हो रहा है। सैसा आनंदस्य मीमांसा भवती। तो ये जो आनंद है, उस आनंद के भय से, उस परमात्मा के भय से ये सब अपने अपने काम में लगे हैं, उसका काम करके इनको आनंद आता है। तो कह रहे हैं अब इस आनंद की जिज्ञासा करते हैं। स एष आनंदस्य मीमांसा भवति। मीमांसा मतलब जिज्ञासा। अब उस आनंद की हम जिज्ञासा करते हैं, आनंद है क्या। तो कह रहे हैं देखो, एक कल्पना करके उदाहरण बना के फिर बता रहे हैं। युवा स्यात् साधु युवाध्यापकः आशिष्ठो द्रविष्ठो बलिष्ठः तस्य इयं पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनंदः। कल्पना कर रहे हैं कि मानो कोई व्यक्ति युवा हो, नौजवान हो और साधु भी हो, नौजवान हो और बहुत साधु स्वभाव का हो। युवा स्यात् साधु स्यात् युवाध्यापकः, और बहुत जानने वाला भी हो, अध्यापक भी हो। अध्यापक मतलब कैसा होना चाहिए, ज्ञानी, बहुत ज्ञान होना चाहिए अध्यापक में। तो अध्यापकों के लिए भी आज मैं थोड़ी सी छोटी छोटी बातें बताऊंगी, क्योंकि आप सब अध्यापक हैं, तो फिर ताकि आप बच्चों को भी सिखा सकें। तो कोई ऐसा युवा हो, कोई साधु भी हो, वही व्यक्ति अध्यापक भी हो, ज्ञानी भी हो, आशिष्ट, बहुत ही शिष्ट हो। तो उसकी कल्पना करके भी अच्छा लग रहा है ना, बहुत चारों तरफ से शिष्टाचार से भरा हुआ हो। दृढ़िष्ठ, बलिष्ठ, बहुत दृढ़ हो, माने कभी इधर से इधर उसको कोई हिला नहीं सकता। बहुत बलिष्ठ हो, इष्ठन प्रत्यय अतिशयोक्ति में आता है, माने अत्यंत बलवान हो, उसके पास बहुत बल हो। और तस्य इयं पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णाशात, और उसके अंडर में केवल पूरा भारत देश नहीं, सारी पृथ्वी, भारत, यूके, यूएसए, कनाडा, जितने भी देश हैं, और उसके साथ समुद्र भी, ये सारी की सारी पृथ्वी। और पृथ्वी भी खाली नहीं, वित्तस्य पूर्णा, धन धान्य से भरी हुई, सोना चांदी हीरे मोती रुपए पैसे फल फूल सब से भरी हुई हो, सारी पृथ्वी का वो मालिक हो। उसके अंडर में सारी दुनिया की गाड़ियां हों, सारी दुनिया के मोबाइल, सारी कंपनियां, सारी दुनिया की सुंदर बेसुंदर महिलाएं, सारी कोठी बंगले, सड़कें, सारे होटल्स, सब कुछ लगा लो आप, धन से परिपूर्ण ये सारी पृथ्वी उसके पास हो, तो उस व्यक्ति को कितना आनंद आएगा। जिसके पास ये सब कुछ हो तो उसको कितना आनंद आएगा। एक देश सारा मिले किसी को तो कितना आनंद आएगा। फिर सारी ही पृथ्वी उसके पास हो, और फिर वो ऐसा नहीं है कि कोई बुजुर्ग है, नहीं तो कई बार ऐसे होता है कि धन आता है तो फिर उसको भोगने की शक्ति नहीं होती है। वो युवा भी है, बलिष्ठ भी है, सुदृढ़ भी है, ज्ञानी भी है, चरित्रवान भी है, कहीं थोड़ी सी भी न्यूनता नहीं है, तो अब उस व्यक्ति को कितना आनंद आएगा, कितना आनंद आएगा, बोलो कितना आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। तो ये कह रहे हैं इस सारे आनंद को हम नाम देते हैं एक मानुष आनंद। उस आनंद का नाम क्या है, मानुष आनंद। वो सारा मिला करके एक मानुष आनंद बन गया। अब आगे कह रहे हैं स एको मानुष आनंदः ते ये शतम मानुषा आनंदाः स एको मनुष्य गंधर्वाणाम आनंदः। कह रहे हैं ऐसे ऐसे 100 आनंद यदि इकट्ठे कर दिए जाएं, मतलब ऐसे ऐसे 100 पृथ्वियां इकट्ठी कर दिए जाएं, ऐसे ऐसे 100 गुना उसका बल इकट्ठा कर दिया जाए, 100 गुना ज्ञान, 100 गुना धन धान्य, माने इस एक मानुष आनंद को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो उस आनंद को क्या कहेंगे, स एक मनुष्य गंधर्वाणाम आनंदः। मनुष्यों में भी जो गंधर्व होते हैं, मतलब मनुष्य से ऊंचे वाली थोड़ी ऊंची श्रेणी है ये गंधर्व की, देवता से नीची, मनुष्य से ऊंची,
तो ऐसे ऐसे 100 आनंद मिलाई तो इसको कहेंगे एक गंधर्व आनंद। ये एक गंधर्व आनंद है। ते ये शतम मानुषः आनंदः स एको मनुष्य गंधर्वाणाम आनंदः श्रोत्रियस्य च अकाम हतस्य। श्रोत्रिय का और अकाम हतस्य, जिसके अंदर कोई कामना नहीं है उसका। ते ये शतम मनुष्य गंधर्वाणाम आनंदाः, और ऐसे ऐसे जो 100 गंधर्वों के आनंद हैं, स एको देव गंधर्वाणाम आनंदः, ऐसे ऐसे 100 गंधर्वों के आनंदों को मिला दिया जाए तो वो एक देवों का आनंद बनेगा। तो ये पूरा फिर ये तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आनंद की मीमांसा, इसको अभी रोकना पड़ेगा। तो अभी हमने 3 आनंद के बारे में जाना। पहला आनंद, सारी की सारी पृथ्वी किसी के पास हो, युवक भी हो, ज्ञानी भी हो, बलवान भी हो, और फिर उसके पास सारी पृथ्वी, तो ये सारा एक मानुष्य आनंद है। तो अपने पास तो उसका 1000वां क्या करोड़वां हिस्सा भी नहीं है हमारे पास तो। और फिर ऐसे ऐसे 100 आनंद इकट्ठे किए जाएं मानुष्य आनंद, तो वो एक गंधर्वों का आनंद है। फिर ऐसे ऐसे 100 गंधर्वों के आनंद इकट्ठे किए जाएं तो वो एक देवताओं का आनंद है। अब उसके आगे देवताओं के ऐसे आनंद इकट्ठे किए जाएं तो वो कौन सा आनंद है, ये फिर अगली कक्षा में इस आनंद की मीमांसा करेंगे। तो अंतिम आनंद क्या है उसको हम अगली कक्षा में जानेंगे। अभी समय हो गया, आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।